हेलो अप्रैल वालों, आप जितने भी अप्रैल 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए अगेन मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कॉल्स कर रहे थे कि सर आपने 5 सब्जेक्ट के बारे में बताया, इसमें पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और हिंदी, जिसमें जो पुराने स्टूडेंट हैं वो ओल्ड वाला सिलेबस पढ़ेंगे और जो नए वाले हैं नया सिलेबस पढ़ेंगे। और इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर जो है एक बहुत बढ़िया वीडियो दिया था कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अब उनका अगला सवाल जो यहाँ पर ये था कि जो हमारे बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है ना, हिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, इन्वायरमेंटल साइंस, डाटा एंट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट जो भी बचे, अकाउंटेंसी, जितने इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स का सर कैसे पढ़ना है, कौन सा सिलेबस फॉलो करना है। अगर हम प्रीवियस ईयर स्टूडेंट हैं तो हमें कौन सा पढ़ना है, अगर न्यू है तो कौन सा पढ़ना है। तो इसी सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में देने के लिए आया हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने हमारा ये पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं आपका लिंक इसका दे दूंगा। दूसरा, चैनल को नोटिफाई कर लें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आता है, प्रीमियर आता है, लाइव आता है या मैराथन टाइप का कुछ भी हम बीच बीच में देते रहते हैं, जैसे आपका प्रीमियर लगा देते हैं, वो आपके पास सही समय तक पहुंचता रहे। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप तो वहां पर हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का जो एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं और आज हम आपको बताते हैं बाकी सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि अभी एग्जाम चल रहा है अप्रैल 2024 का, जिसमें पहला पेपर हिंदी का हुआ। उससे स्टूडेंट्स को ये पता चला कि जी हमें अगर आपका एडमिशन अक्टूबर 2023 या उससे पहले के एग्जाम्स के लिए हुआ है तो आपको ओल्ड वाला सिलेबस पढ़ना है, और अगर आपका एडमिशन डायरेक्टली अप्रैल 2024 के लिए हुआ है तो आपको न्यू वाला पढ़ना है। और ये हिंदी के लिए था। तो क्या बाकी सब्जेक्ट्स के कैसे होगा वो बताते हैं, क्योंकि एग्जाम आपका भी रेगुलरिटी में चलता जा रहा है और इस एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ नाम ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स है, जैसे यहाँ लिख देते हैं कि आपका फिजिक्स हो गया, या मान लो यहाँ पर लिख देते हैं हिस्ट्री हो गया, है ना, इस तरह का हो गया, या XYZ समथिंग, जैसे यहाँ डाटा एंट्री हो गया। बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा NIS के सिलेबस को, सिस्टम को। अब जब NIS ने सिलेबस को डिजाइन किया, देखिए इस तरीके से NIS बोर्ड ने क्या किया, सिलेबस में चेंज लाया, सिलेबस को चेंज किया। तो बेसिकली जब NIS ने सिलेबस को चेंज किया तो हमें ये दो बातें समझनी है कि सिलेबस के दौरान इन्होंने 2 तरीके किए। कितने तरीके किए? 2 तरीके, 2 स्टेप इन्होंने स्टेप उठाया था NIS ने, जिसमें पहला स्टेप ये था कि ऐसे कुछ जो सब्जेक्ट्स थे जिनका जो चैप्टर्स था उसको क्या किया, रीअरेंज किया, चैप्टर्स को रीअरेंज किया। यानी कि यहां पर बुक नहीं बदला इस वाले में, नो चेंज इन बुक, यानी जो बुक था वही रहा, जो बुक था वो एज इट इज सेम रहा, बुक में कोई चेंज नहीं आया। मैं यहां पर लिख देता हूं। अच्छा, दूसरे वाले केस में आते हैं यहां पे। तो दूसरे वाले केस में क्या है कि टोटल ऐसे 5 सब्जेक्ट्स थे जिनके बुक ही बदल दिए गए थे। 5 सब्जेक्ट्स के, 12th के 5 सब्जेक्ट्स के बुक को चेंज कर दिया गया। बात को समझिए आप, बुक ही बदल दिया गया। अब देखिए एक थॉट प्रोसेस सोचिए, जरा थॉट प्रोसेस सोचिए। अगर आप NIS बोर्ड हैं और मैं एक स्टूडेंट हूं और आप अचानक से कोई चेंज लाते हैं, कोई बदलाव लाते हैं, ध्यान समझिएगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल पर लिखता हूं, फिर आपको बताता हूं। जैसे मान लो यहां पर एग्जाम्पल लिखता हूं, यहां एक लिख देता हूं फिजिक्स एग्जाम्पल, यहां पर जो है हिस्ट्री लिख देता हूं, कुछ भी, और यहां पर मान लो हिंदी लिख देता हूं, बात समझिए, या मान लो यहां पर मैं ज्योग्राफी लिख देता हूं। इसको समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आप NIS बोर्ड के मान के चलिए हेड है या कोई भी है, मैं एक स्टूडेंट हूं, तो आप लॉजिकली थोड़ा सोचिए, दिमाग से सोचिए कि अगर आपने चैप्टर्स का रीअरेंजमेंट किया है, हेलो, चैप्टर का रीअरेंजमेंट किया है, तो बुक तो नहीं बदली। और आपने मुझे 3-4 महीने पहले बता दिया कि जी अब इस चैप्टर में जो आपका चैप्टर्स था उसमें से 3-4 चैप्टर चेंज हुआ, इधर से इधर, बुक तो नहीं बदली ना।
हेलो, बुक बदली क्या? तो बुक नहीं बदली इसकी। तो अगर इसकी बुक नहीं बदली है, इसका मतलब है कि इसमें उतनी परेशानी नहीं होगी, ठीक। लेकिन अगर इन सब्जेक्ट्स में आते हैं तो भाई साहब यहां तो पूरी की पूरी बुक ही बदल गई ना। अब मान लो यहां पर चेंज किया तो ये बुक तो पहले से आपके पास था, 2 साल पहले जिसने एडमिशन लिया उसके पास भी वही बुक, और जिसने बाद में एडमिशन लिया उसके पास भी वही बुक। तो बुक तो बदला नहीं, तो मतलब एनआईएस तो ये मान के चलता कि जो हमने किताबें दी उसी से विद्यार्थी पढ़ रहा है। तो मतलब ये है कि जी दैट्स ऑल ओके, यानी ये किताब आपके पास है, अब इनमें से ये ना पढ़ के पेज पलट लो, इसको हटा के ये पढ़ लो। लेकिन इस वाले केस में क्या करेंगे भाई, यहां तो बुक ही बदल गई है। पता चला कि हिंदी की पुरानी बुक थी मेरे पास में, अब एनआईएस हमसे नई वाली बुक का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं सवाल उठाऊंगा आपसे कि ये तो गलत बात है, आप या तो मुझे बुक प्रोवाइड कीजिए फिर नई वाली, ताकि हम पढ़ सकें। बुक है पुरानी, पूछ रहे नया। इसीलिए एनआईएस बोर्ड की मजबूरी थी कि केवल इन 5 सब्जेक्ट्स में उसने आपको चॉइस दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? केवल और केवल इन 5 सब्जेक्ट्स में उसने आपको चॉइस दिया कि क्योंकि हम मानते हैं अपनी बात को कि आपके पास नई वाली बुक नहीं है, तो आप पुरानी वाली बुक से पढ़ रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के हैं, यानी अक्टूबर 2023 या उससे पहले के हैं, तो आप ओल्ड वाला ही पढ़िए जो आपका, और ओल्ड वाला ही फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आप अक्टूबर 2024 या उसके बाद के हैं, तो फिर आप जो है कैसे करेंगे, नए वाला करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि आपके पास इन 5 सब्जेक्ट्स के अलावा है, तो फिर आप यहां न्यू वाला ही फॉलो करोगे, क्योंकि यहां तो भैया बुक आप ही के पास है ना। ऑप्शन यहां पर है, यहां पे नहीं है। यानी जिनका फिजिक्स का पेपर है, केमिस्ट्री का है, हिस्ट्री का है, डाटा एंट्री है, जितने भी आपका सब्जेक्ट्स मैं बाकी के लिए बता रहा हूं सब्जेक्ट्स का, उन सारे में कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आराम से आप फिर मुझसे जो आप सवाल पूछ रहे हो बार बार कि सर हम कौन सा पढ़ें, सर हमें कौन सा पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप दैट्स ऑल ओके, जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो, न्यू वाला ही फॉलो करो जो एनआईएस ने कहा है। 60% पीई वाला और 40% टीए में, जिसको आपको नहीं पढ़ना है, और इनमें आप देख लो जैसे भी कैटेगरी के हो। तो आई होप ये वाली चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। और बाकी अगर आपको जानना है कि ये 5 सब्जेक्ट्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन, इनमें कौन कौन था, कैसे था, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां जाकर देख लेना। फिर भी कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके एग्जाम तक पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करेंगे, जो भी हमारी फ्री काउंसलिंग का लाभ लेना चाहते हैं। और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाइए, आगे बढ़िए। आप लोगों का इतना सपोर्ट और प्यार मिल रहा है कि हम अपनी टीम को बढ़ाए जा रहे हैं और सब्जेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं, और आप अपने तरफ से बेस्ट एंड बेस्ट सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट में अच्छे रिप्लाई भी आते हैं। कुछ स्टूडेंट जो अचानक से आते हैं, हमें नहीं जानते हैं, तो मैं तो सीधा कहता हूं कि अगर आप मुझे बुरा भला कर रहे हो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि देखिए 99% फ्रॉड है यहाँ पर। उनमें से अगर मेरे ऊपर सवाल उठ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अचानक से आते हैं और इस तरह की चीजें कहते हैं कि सर ये तो ये तो ठीक है, दैट्स ओके, क्योंकि आप हमें जानते नहीं है। अगर जिस दिन आपने हमारे चैनल के शॉर्ट्स को देखा, हमारे चैनल को देखा, हमारे ऐप को डाउनलोड किया, कुछ लेक्चर्स हमारे देखे, फिर आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये बंदा कुछ अलग है बाकियों से। हम फुल्ली ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। और मैं आपको अभी भी बोलूंगा कि अगर आपके पास थोड़े दिन का भी समय है, तो हमने अपने ऐप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज दे रखा है, बहुत सारे कोर्सेज डिजाइन कर रखा है। इसका लाभ आप ले सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा है। लेकिन कमाल की बात यह होगी कि अगर आपने मेहनत कर दिया और इन कोर्सेज से पढ़ लिया, तो आप जो भी परसेंटेज लाने वाले थे उससे ज्यादा ही लाएंगे। तो इसी के साथ इसको हम ओवर करेंगे। मिलेंगे नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत कीजिए और अच्छा मार्क्स लाइए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।